हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक क्या करने वाला है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर पहले ही बता चुका हूं मैं कि निफ्टी का ब्रेकडाउन लेवल दोस्तों 16200 है। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये पक्के वाला टारगेट जो होता है इसके नीचे 50-60 पॉइंट का हमें मिल जाता है। 16,150 के बिलो का टारगेट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। पर वो कंडीशन दोस्तों क्या है, 16,200 को ब्रीच करना चाहिए उस सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, तो हमें ये नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, सेकेंडली दोस्तों, मैंने बैंक निफ्टी के अंदर आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर इसमें एक लेवल पेंडिंग है 35,600 का। ठीक है, और मार्केट नीचे आया भी था बैंक निफ्टी का। अगर आप देखें गौर से तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को। तो ये बैंक निफ्टी के अंदर ये नीचे का जो लेवल था ये यहाँ तक आया भी था पर हमारा टारगेट अभी भी पेंडिंग है उस हिसाब से। अब दोस्तों, दो चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, मार्केट के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं फिलहाल, जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। इंडेक्स के अंदर दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा इसमें, तो पूरा लास्ट तक देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, कि एक तो ये 600 का लेवल पेंडिंग है हमारे पास। बीच में जो सपोर्ट ले रहा है दोस्तों, ये लेवल जो रेड कैंडल आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये यहाँ पे सपोर्टिव लाइन भी है। ठीक है, पर इसमें दो कंडीशन है। या तो मार्केट यहीं से ही हमें टारगेट कल दे दे नीचे की तरफ के लिए। ठीक है, या तो निफ्टी हमें नीचे की तरफ के लिए कल ही टारगेट दे दे और हमारा 635-600 का टारगेट आ जाए। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि बैंक निफ्टी जो है वो भी नीचे का ट्रिगर कर दे, तो हमें फिर उस कंडीशन में तो और भी नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। पर ये ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक बार ऊपर जाकर के फिर नीचे आए। ठीक है, तो ये जो लेवल है ये हमारा 35,600 का पेंडिंग चला हुआ है बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं, निफ्टी की भी बात हो गई, बैंक निफ्टी की भी बात हो गई। मैं आप लोगों के साथ में दोस्तों कुछ शेयर करना चाहता हूं और उसके बेसिस के ऊपर मैंने एक कैलकुलेशन जो है मेरे पास, उस कैलकुलेशन को आपके सामने लेके आना चाहूंगा मैं। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी फ्यूचर, ये फ्यूचर का लेवल है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ लेनी है कि फ्यूचर का लेवल है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों, फ्यूचर में 36,317 अगर ये लेवल ब्रीच होता है पहले, तो आप ये समझ लेना कि ट्रेंड ऊपर की तरफ का हो चला है। ठीक है, ये दोस्तों एक कैलकुलेशन बेसिस के ऊपर है, बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन होती है इस मतलब रिजल्ट्स निकलते हैं इसके। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये चीज बता रहा हूं। नीचे की तरफ के लिए अगर बाई चांस इस लेवल को ब्रीच करेगा तो ये नीचे की तरफ के टारगेट हिट करने की कोशिश करेगा। करेक्ट, तो ये चीज तो आप समझ लीजिए कि वीकली ये पूरे वीक के लेवल्स हैं। यानी कि अगर हम वीक को हिसाब किताब लगा करके चलें तो ये दो लेवल्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। यानी कि इसको ब्रीच करता है तो फिर ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और इसको ब्रीच करता है तो नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो एक ही क्यों ना मिले। क्योंकि बैंक निफ्टी फिलहाल बुलिश है, पर हमारा एक लेवल पेंडिंग बचा हुआ है। तो हो सकता है कि उस लेवल को टच करते ही इस लेवल से पहले ही बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भाग जाए। हालांकि ये फ्यूचर्स के लेवल है दोस्तों। ठीक है, ये फ्यूचर्स के लेवल है, तो फ्यूचर्स तो ऊपर चल रहा है। करेक्ट, तो
ये चीज़ समझ लीजिएगा। ये फ्यूचर्स के मैंने आप लोगों को लेवल दे दिए हैं और वीकली लेवल है। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को टेलीग्राम पर बैंक निफ्टी के स्पॉट लेवल्स भी डालने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा आप। सेकेंड बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि क्या किस तरीके से होना है, पर फिर भी अगर हम इसमें देखें हम ये निफ्टी स्पोर्ट्स के लेवल है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें 359.70 यानी कि मोटा मोटा मान लीजिए 16,360, ठीक है। 16,360 ये एक ऐसा लेवल है जो इसको ब्रेकआउट मतलब ऊपर की तरफ के लिए कंफर्म कर देगा। तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को इस लेवल के एसएल से बाय कंटिन्यू करना है, करेक्ट। और मैं बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए आपको एक बात और बताया था दोस्तों। निफ्टी के अंदर अगर 16,400 अगर 16,200 ट्रिगर नहीं होता है और उससे पहले 16,400 आ जाता है, तो आप ये यकीन मान लेना वो जो थ्योरी के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि पक्के वाला टारगेट आपको 16,450 से ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और नीचे 200 की तरफ अगर आ गया तो 150 के आसपास का टारगेट होगा, और अगर 116 को टच कर गया तो फिर ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये सारी कंडीशंस मैंने लेवल्स के हिसाब से बता दी हैं कि लेवल को नोट रखिए। इसके ऊपर मैं तो यहाँ पे बाय नहीं करूंगा भाई, मैं तो कोशिश करूंगा 16,400 का लेवल मेरे को मिल जाए एक बार, तो फिर मैं बाय ऑन डिप्स करूंगा, ठीक है। फिर मैं बाय ऑन डिप्स करूंगा, फिर मेरा टारगेट ये भी हो सकता है और इसके ऊपर के टारगेट हमें मतलब यहाँ आसपास के बीच का टारगेट तो कंफर्म मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें सिचुएशन को समझ करके ट्रेड लेना है दोस्तों, ठीक है। तो अभी मार्केट जिस सिचुएशन में चल रहा है, अगर हम निफ्टी को देखें दोस्तों, तो निफ्टी एक ऐसे स्टेज के ऊपर है यहाँ पर कि हमें ना तो कोई सेल का ट्रिगर मिल रहा है ना कोई बाय का ट्रिगर मिल रहा है। और अगर मैं इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को बताऊं तो मेरे को सिंपल सी चीज़ एक समझ में आ रही है दोस्तों कि हमें 16,400 अगर ब्रीच होता है, ये पक्के वाले टारगेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें आराम से, यानी कि ब्रीच होता है तो थोड़ा सा भी डिप मिलता है 50-60 पॉइंट का, तो हमें बाय कर लेना है। 16,450 का लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर 16,200 को ब्रीच कर लेता है तो हमें सेल ऑन राइज करना है। फिर हमें कम से कम 16,150 का लेवल पक्का टारगेट जो कि हमें देखने को मिलेगा। बस इतना समझ लीजिए, तब तक निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड नहीं है, करेक्ट। तो ये बात मैंने आप लोगों को निफ्टी के लिए बता दी है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इस वजह से मैं इस वीडियो को पॉज लगा करके इस वीडियो को बंद करने के बाद मैं एक स्टॉक के लिए स्पेशल वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर हमारे कुछ स्टॉक्स अगले वीक के लिए जो 10-10% का रिटर्न देने की पावर रखते हैं, उन स्टॉक्स के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। तो वो जो वीडियो है उसका वेट कीजिए, तब तक मैं इसे अपलोड कर देता हूं। तुरंत ही वीडियो में बनाऊंगा, यानी कि इस वीडियो के अपलोड होने के 20 मिनट के अंदर अंदर सेकंड वीडियो आ जाएगा, जिसके अंदर 4-5 स्क्रिप्ट आपको बताई जाएंगी कि आपको कौन से स्टॉक के अंदर बाय इनिशिएट करना है, जिसमें आपको 10 से लेकर 15% का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। और उस वीडियो के अंदर कुछ लर्निंग टिप्स भी बताऊंगा, ताकि आप लोग ये समझ सकें कि मार्केट में हमें कहाँ पोजीशन लेनी है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए था, इसलिए मैंने आपको इतना ही समझाना ठीक समझूंगा। बाकी स्टॉक्स में जो लोग ट्रेड करते हैं वो अगली वीडियो का वेट कीजिए दोस्तों, 20 मिनट के अंदर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।